पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, वत्थ गंध मलंकारम इत्थि ओ शयनानीय अच्छंदा जे न भुंजन्ति नशे चायित्ति बुच्चै जे ये कंते पिए भोए लद्धे विपिठ कुब्बै लद्धे विपिठ कुब्बै साहीणे चयई भोए सेहु चाइत्ति बुच्चै। त्याग बहुत बड़ा तत्व है। छोड़ देना, छोड़ देना। पदार्थों का भी परित्याग, संबंधों का भी परित्याग, पापों का परित्याग, भोगों का परित्याग। यों यह त्याग जितना होता है अच्छे रूप में, आदमी मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सकता है। त्याग और तप, ये दो मार्ग हैं, उपाय हैं मोक्ष प्राप्ति के। हमें मनुष्य जन्म प्राप्त है। इस मनुष्य जीवन में जितना त्याग, तप, संबर और निर्जरा का आराधन किया जाए, मनुष्य जीवन उतना सार्थक बन सकता है। कहा गया, नहीं राग समम दुखम नहीं त्याग समम सुखम। राग के समान दुख नहीं है और त्याग के समान सुख नहीं है। जो त्याग करता है वह त्यागी होता है। शास्त्र में त्याग में थोड़ी सी गंभीरता की बात बताई गई है कि भाई त्यागी कौन है। त्याग करने वाला त्यागी यह ठीक है, पर एक वस्तुवृत्त्या, एक निश्चयतः त्यागी कौन है और ऊपरी तौर पर त्यागी कौन है, यह एक विवेचन की बात है। ऊपरी तौर का त्याग और भीतरी तौर का त्याग, दो प्रकार के त्याग हो सकते हैं। ऊपरी तौर का त्याग, एक भीतरी तौर का त्याग, नैश्चयिक त्याग और व्यावहारिक त्याग। ऊपरी तौर का त्याग कैसे? शास्त्र में जो बताया गया है, बत्थ गंध मलंकारम, वस्त्र, आभूषण, गंध और भी पदार्थ है या चीजें हैं, प्राणी भी हैं, अभाव में उनका भोग नहीं करना, यह भीतरी त्याग नहीं है। अभाव में भोग नहीं कर पाना, यह कोई वास्तव में त्याग नहीं है। आपके पास कार है ही नहीं, कार मिलती ही नहीं है, आप कार से यात्रा मान लो नहीं कर पाते, तो आप कहें भी मैं कार से यात्रा नहीं करता, कितना बड़ा त्याग। अभी कार है ही नहीं, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। कार पास में है तो फिर भी मैं तो पैदल ही चलूंगा, कार का उपयोग नहीं करूंगा। कार का उपयोग करने का एक सप्ताह का मुझे त्याग है धर्म के लिए, वह वास्तव में त्याग है। अभाव में उपयोग नहीं कर पाना, यह त्याग नहीं है। भीतर से वैराग्य भाव से कोई छोड़ना, त्याग करना, वो त्याग है।
आपके पास बढ़िया कपड़े हैं ही नहीं, यानी आर्थिक स्थिति कमजोर है, बहुत बढ़िया बढ़िया ड्रेस आप खरीद नहीं सकते, तो आप कहें देखो मैं त्यागी हूं, मैं बढ़िया बहुत बढ़िया कपड़े नहीं पहनते, कपड़े आपके पास है ही नहीं, क्या पहनो आप। एक आदमी के पास आर्थिक मजबूती है, बहुत बढ़िया कपड़े खरीद सकता है, फिर भी संयम की दृष्टि से मैं 2-3 ड्रेस से ज्यादा इतने महीनों तक, वो भी साधारण सी, उनसे ज्यादा कोई न खरीदूंगा न पहनूंगा। यह एक त्याग हो सकता है। वैराग्य भाव से जो छोड़ा जाए वह त्याग होता है। तो यह विवस्था में भोग नहीं कर पाना वह त्याग नहीं है, स्ववस्था में छोड़ना वह त्याग है। कांत प्रिय भोग प्राप्त हैं, उपलब्ध होने पर भी उनसे पीठ फेर लेना, छोड़ देना, वो त्याग हो जाता है। तो त्यागी कौन? जो स्ववस्था में भोगों से पीठ फेर लेता है वह त्यागी है। विवस्था में भोग नहीं कर पाता वो आदमी उस संदर्भ में त्यागी नहीं होता है। कितने कितने बालक दीक्षित हो जाते हैं, कई बड़े भी दीक्षित होते हैं, घर में पैसा है, परिवार की अनुकूलता है, फिर भी परिवार, पैसा, घर छोड़ करके साधु बन जाना, वैराग्य भाव से छोड़ देना उनको, यह एक त्याग हो जाता है। तो यह साधुत्व प्राप्त होना, संन्यास, साधुत्व आ जाना बहुत बड़ी बात है। दुनिया की बहुत बड़ी चीज संन्यास है, त्याग है। आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, करोड़ों करोड़ों आपके पास रुपये हैं, संपत्ति है, प्रॉपर्टी और भी मकान आदि आपके पास हैं, चल संपत्ति भी है, अचल संपत्ति भी है। ठीक है, उतनी संपत्ति के आप मालिक हो सकते हैं, जितनी संपत्ति आपके नाम, आपके पास है, आपके मालिकाना में है, उतनी संपत्ति के मालिक आप हैं। परंतु आपसे बड़ा साधु जिसके पास एक पैसा भी नहीं है, सब छोड़ दिया, त्याग कर दिया, ठुकरा दिया, वो करोड़ों करोड़ों की संपत्ति वालों से भी बड़ा है, जिसने छोड़ दिया, मुंह को मोड़ लिया, दिशा मोड़ ली, प्रीत मानो प्रभु से, मोक्ष से जोड़ ली, नाता तोड़ दिया, वो आदमी त्यागी साधु है। वो राजाओं से भी बड़ा है। केवल धनाढ्य व्यक्ति ही नहीं, जो राजा हैं, सत्ताधीश हैं, उनसे भी वह साधु बड़ा है त्याग संयम की दृष्टि से। जिसने परित्याग कर दिया, परिग्रह छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया और साधुत्व को स्वीकार कर लिया, तो वो त्यागी है। जिसने स्ववस्था में स्वेच्छा से त्याग कर दिया। और बचपन में जो साधु बन जाते हैं, लंबे काल तक संयम जीवन पालते हैं, 75 वर्ष 80 वर्ष पिछ लंबा संयम पाल के फिर कभी संथारा आए तो लेकर के जीवन की ये लीला संपन्न होती है। कितना अच्छा जीवन, जिसने इतना संयम, तपस्या, साधना का जीवन जिया है। परिवार को छोड़ देना, बच्चों को छोड़ देना, विधिवत संन्यास साधुत्व ले लेना है। बचपन में बच्चे है ही नहीं, एकदम बचपन में खुद ही बच्चा है, तभी संन्यास साधुत्व ले लिया। 10 वर्ष का, 11 वर्ष का, 12 वर्ष का, 13 वर्ष का साधु बन गया, मानो गारहस्थ में ज्यादा डूबा ही नहीं अभी तक। तो शादी होने का मतलब गारहस्थ में कुछ डूबने की दिशा में आगे बढ़ना। शादी नहीं, बचपन में साधु बन गया,
ने पूरा संसार देखा कि नहीं देखा, अपना वैराग्य आ गया, साधु बन गया, उसका जीवन तो कितना धन्य है। ठीक है, बड़ी अवस्था में साधु बना ले, वो भी धन्य तो है वैसे, पर ठीक है, उन्होंने तो संसार देख लिया, संसार में बरसों तक रह गए, परिवार हो गया, बेटे हो गए, पोते हो गए, बाद में साधु बने। साधु बनना तो अच्छा ही है, पर बचपन में साधु बन जाना, जिंदगी भर संयम पाल लेना, वो बहुत बड़ी बात होती है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी को हम देखें, और भी हमारे परम पूज्य आचार्य प्रवर कई हुए हैं। बचपन में अविवाहित अवस्था में एकदम गुरुदेव तुलसी ने तो 12वें वर्ष में ही साधुत्व की दीक्षा स्वीकार कर ली। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने 11वें वर्ष में ही साधुत्व स्वीकार कर लिया, और कितने लंबे काल तक वे तपे थे, और हमारे धर्म संघ का आधिपत्य उन्होंने प्राप्त किया था, नेतृत्व किया था, अधिशास्त्रित्व किया था। और भी हमारे कितने संत हैं, साध्वियां भी हैं, जो अनमैरिड अविवाहित अवस्था में छोटी उम्र में साधु साध्वियां बन गए हैं, निर्ग्रंथ धर्म को स्वीकार कर लिया है। तो यह त्याग है, बहुत बड़ा त्याग है। दूध मुंह से छोटे बच्चे साधु बन जाते। जयाचार्य कितनी छोटी उम्र में साधु बन गए, एकदम बच्चे से साधु बन गए। तो लंबे काल तक फिर संयम, फिर हमारे धर्म संघ के आचार्य श्री बन गए। ओहो, कितना उनका एक जीवन जो इस प्रकार यानी संयम तप का जीवन जीते हैं, वे त्यागी हैं। तो आप लोग जो गृहस्थ हैं, ठीक है, सारे कोई साधु बन जाएं, यह बात थोड़ी मुश्किल है, पर फिर गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी कुछ अंशों में त्याग, अपना संयम, सादगी। घर में बहुत आपके सुविधा के साधन हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, खाने को बहुत बढ़िया चीजें आप मंगवा सकते हैं, आ सकती है, घर में आती भी है। फिर भी मेरे तो इतने द्रव्यों की सीमा है, 21 द्रव्य, इतने द्रव्यों से ज्यादा दिन भर में मुझे नहीं खाना। और चीजें बहुत बनी है, खाने वाले खाते हैं, बच्चे खाते भी, खाओ, हमें दिक्कत, मेरे तो इतने से ज्यादा खाने का त्याग। अब खा लिया, भोजन कर लिया, अब 3-4 घंटा खाना, तीनों आरों का त्याग है मेरे तो। घर में और लोग खाते हैं, मेरे त्याग है बस। अब मैंने खाना खा लिया था, अब संयम है, यह एक त्याग है। तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी अब जितना त्याग तप किया जा सके, तो खाने का संयम, रात को भाई, रात को मान लो हो सके तो टीविया चौबियार, वो नहीं तो 10 बजे के बाद खाना नहीं खाना, अब बस, अब त्याग, अब खाना नहीं खाना है। तो जितना त्याग करते रहें, त्याग से अपने आत्मा का यह कलश उसको भरना चाहिए, त्याग को डालना चाहिए, उसमें धर्म का संचय करना चाहिए। और तो संचय, धन का संचय एक चीज है, धर्म का संचय विशेष चीज है। और संचय आदमी कर भी ले, फिर भी कई बार वो काम नहीं आए। धन का संचय कर ले, काम नहीं आए। तो एक राजा था, उसमें उदारता बहुत थी, यानी कोई दयालु भी था, कोई आ जाता मांगने तो दे देता, लो ले लो, इतना ये लो, ये तुम ले लो, ये ले लो, ये ले लो। कोई गरीब कोई आता करता तो ये ले लो, दान देता रहता। तो मंत्री ने सोचा, राजा जी तो बड़े उदार है, आए उसको ही खुले हाथ से दे देते हैं, क्यों, तो भंडार खाली हो जाएगा ना। भंडार खाली, राजा जी को थोड़ा निवेदन करना चाहिए कि यो इतने हाथ खुले ढीले न रखे, थोड़ा थोड़ा काठे रखे हाथ को, है किसी को यूं दे नहीं। तो थोड़ा राजा को कैसे करें, संकोच था कि कैसे बोलूं, राजा क्या समझेगा। तो बोलने में संकोच था, तो सोचा लिख के दे दूं। तो लिख के देना भी ऐसे दू नहीं, जहां राजा का जो रात शयनागार है, सोने का विश्राम का जो रूम है,
उसमें एक कागज चिपका दिया, कागज पर लिख दिया आपदर्थे धनम रक्षे। संस्कृत में श्लोक का एक चरण लिख दिया, आपदर्थे धनम रक्षे, यानी आगे कहीं भविष्य में आपत्ति विपत्ति भी आ जाए, कभी कोई स्थितियां आ जाए, कभी बाढ़ आ जाए, कभी और सूखा पड़ जाए, कभी बीमारी कोई फैल जाए, तो आपत्ति आ सकती है कभी। तो आपत्ति से निपटने के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, धन का भंडार रखना चाहिए, कभी आपत्ति में और में वो धन काम आ जाए। यह राजा को सलाह दे दी। राजा आया विश्राम करने के लिए, देखा कि लिखा हुआ है आपदर्थे धनम रक्षेत। सोचा किसने लिखा है, अनुमान लगाया कि हो सकता है मंत्री ने कोई लिखा होगा, और तो कौन हिम्मत करता है यहाँ लिख के छोड़ने का। तो राजा ने नीचे लिख दिया, महता मापदह कुतः। ये महान व्यक्तियों को आपत्ति क्यों आएगी, महान व्यक्तियों के पास आपत्ति क्यों आएगी, महता महता मापदह कुतः नीचे लिख दिया। फिर मंत्री भी वो दिन में दया करता कमरे में गया, राजा तो बाहर सभा में था, तो देखा कि राजा ने फिर लिख दिया कि महता मापदह कुतः, महान व्यक्तियों के पास हम लोग राजा लोग हैं, हमारे पास आपत्ति क्यों आएगी। तो मंत्री ने फिर एक नीचे लिख दिया, वो तीसरा चरण है कि कदाचित कुपितो दैव है, जो भी आश्रय, यानी कभी भाग्य कुपित हो जाए, भाग्य रूठ जाए तो आपत्ति भी आ सकती है, इसलिए धन का संचय तो करना चाहिए। फिर वो राजा ने पढ़ा, अच्छा फिर लिख दिया, राजा ने फिर चौथा चरण लगा दिया कि संचित मपि नश्यति, संचित मपि नश्यति आश्रय। अगर भाग्य रूठ जाएगा तो संचित किया हुआ धन भी चला जाएगा, फिर वो भी चला जाएगा, उसका भी क्या भरोसा करें। तो फिर मंत्री ने पढ़ा कि महाराज भी कम नहीं है, मेरी हर बात का जवाब दे रहे हैं। तो खैर कि भाई धन की तो मान लो रक्षा संचय की बात होती है, आप लोग गृहस्थ हैं, धन भी आपको मान ले चाहिए, आपके परिवार के लिए, अगली पीढ़ी के लिए धन का संचय करके भी मान लो करते हैं, कोई बुरी बात नहीं इतनी। तो साथ में धर्म का संचय होता है या नहीं, धन का संचय करते हैं, कमाई करते हैं और बैंक में जमा करा देते हैं, जो भी करते हैं, परंतु पैसे को बैंक में जमा कराया जाता है तो धन को कहीं जमा कराया जाता है या नहीं, धर्म की साधना होती है या नहीं। तो जीवन में त्याग है, उसका भी संचय होना चाहिए कि मैं सामायिक कभी करता हूं या नहीं। सप्ताह में कितनी सामायिक होती है, 50 वर्ष आ गए हैं, अब तो एवरेज में रोज एक सामायिक कम से कम, 50 वर्ष पार हो गए हैं, एवरेज में रोज की एक सामायिक होती रहे तो वो संचय, धर्म का संचय होता रहे, होता रहे। 75 आ गए, 80, तो रोज की 2 सामायिक करने का प्रयास, कम से कम 2, सुबह कर लो शाम कर लो, जैसा भी, कम से कम 2 का ज्यादा करें तो और बढ़िया है। तो यह धर्म त्याग और धर्म का गृहस्थों को संचय करना चाहिए, साधु को तो करना ही चाहिए भी। जितना संयम जीवन ले लिया बहुत बड़ी बात तो हो ही गई। अब संयम जीवन में भी जो स्वाध्याय है, कोई तपस्या है, एकासना है, पोरसी है, नौकारसी है, विगय वर्जन है, कुछ कुछ करता रहे, कुछ बड़ों की सेवा करें, वृद्धों की सेवा करें, वो भी धर्म है। क्यों, धर्म का संचय साधु भी, साधु के तो बड़ी पूंजी संयम है, बड़ी पूंजी आ गई, थोड़ा थोड़ा और जितना बढ़ा सके तपस्या के रूप में उसको और करने का प्रयास करे तो साधु के भी और अच्छी वो संपत्ति हो सकती है। तो साधु को तो करनी ही चाहिए, संपत्ति की संग्रहित करनी चाहिए, गृहस्थों को भी धर्म का संचय करना चाहिए। त्याग तपस्या जितना यह धर्म का आचरण करेंगे वो आपका एक संचय जो होता रहेगा, वो आपके लिए, आत्मा के लिए आगे भी एक कल्याणकारी हो सकेगा। इसलिए शास्त्रकार ने कहा त्याग में भोगों का त्याग करता है,
परवस्था में भोग नहीं कर पाता वो त्यागी नहीं होता है। दानान शठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। आज शिव कर आए हैं, यहाँ भी विद्यालय में खूब अच्छी ज्ञान के साथ अच्छे संस्कारों की भी